अस्सलाम वालेकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। कंपनी एक दफ़ा फिर से वही पुराना चूरन जो कि भुट्टो के दौर में बेचा गया था, अब उसी चूरन को नया करके बेच रही है। लेकिन कंपनी शायद ये भूल चुकी है कि भुट्टो के दौर में अखबारात, टीवी और प्रिंट मीडिया पर पाबंदी थी। पाबंदी तो आज भी है, लेकिन इस टाइम पर सोशल मीडिया और नौजवान इस हद तक बाशऊर हो चुके हैं कि वो कंपनी की हर एक बारीक वारदात को आते ही उल्टा कर देते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि उस टाइम पर भी सरकारी टीवी चैनल और अखबारात पर पूरी तरह से कंपनी का कंट्रोल था। भुट्टो को जब भी अदालत में पेश किया जाता था तो तस्वीर को उठाकर आप देख लें, वही दो चार सिपाही जो थे वो भुट्टो को अदालत में लाते थे। मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट अगरचे पाकिस्तान की इस टाइम पर सबसे कमज़ोर तरीन और गैर मकबूल हैसियत तो इख्तियार कर चुकी है, लेकिन ये इमरान खान की तस्वीर से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का गैर मामूली खौफ इमरान खान को एक दो और कद आवर शख्सियत तो बना ही चुका है। और ये वक्त साबित कर चुका है कि इमरान खान पाकिस्तान का ताकतवर तरीन लीडर है। जिस तरह इमरान खान को पेश करने से ये लोग डरते हैं, उससे तो साफ यही जाहिर होता है कि कंपनी ने हथियार डाल दिए हैं। और आज जिस तरह से कंपनी अपने सहूलतकार को अदालत में पेश करती है, हावर मानिका के मुलाजिम को, तो उससे मजीद सवालात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। हम सब हैरान हैं कि अदालतों में दरखास्तें दायर करने वाले वो गुमनान मुअज़्ज़ज़ शहरी लाखों रुपए की शाहाना गाड़ियों और लाखों रुपए के वकला के साथ अदालतों में कैसे विराजमान होते हैं। आज जिस तरह एक मामूली मुलाजिम जिसकी औकात साइकिल लेने की भी नहीं, उसको सुजुकी करोला में लाया गया और उसी टाइम पर यह सहूलतकार पूरी तरह जो है वो नंगे हो गए। अब जो इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है कि ये इस्लामाबाद की एक कर्नल के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी है और इसका इब्तदाई नाम का हिस्सा जो है वो ज़ुबैर है। इसकी पूरी वीडियो भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम आपको वो वीडियो इसलिए नहीं दिखा सकते कि उसमें कर्नल साहब की फैमिली बैठी हुई है, क्योंकि बच्चों का एहतराम जो है वो सब पर लाजिम है। कंपनी ने तो सब कुछ धोकर पी लिया है, लेकिन हम वो नहीं दिखा सकते। आज जिस काली करोला में हावर मानिका का मुलाजिम जो है वो लाया गया और इस सुजुकी का नंबर जो है वो भी जाली है, तो इससे पता चलता है कि कंपनी वारदात डालकर अपने आप को मजीद नंगा कर चुकी है। पूरी कौम जान चुकी है कि पर्दे के पीछे असल कौन घिनौनी साजिशें कर कर पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। मुझे हैरत सिर्फ इस बात की है कि इनको समझ ही नहीं आ रही कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो अब इनके हुक्म को नहीं मानेगी। और दूसरी तरफ कंपनी के नेट आउट अकबर एस बाबर जो हैं वो आज इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज करेंगे और इलेक्शन कमीशन से दरखास्त करेंगे कि इमरान खान से बल्ले का निशान छीन लिया जाए। और दूसरी तरफ आम इंतखाबात यानी कि जिसको इनकाद 2024 में किया जाएगा, आज वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को 17.4 अरब डॉलर जो हैं वो जारी कर दिए। इससे कबल 10 अरब डॉलर पहले भी जारी किए गए हैं, तो मजमूई जो हैं वो 27 अरब डॉलर जो हैं वो जारी कर दिए हैं, लेकिन इलेक्शन नहीं होगा। और आज दूसरी तरफ नून लीग को जो वोट को इज्जत दो का बयानिया है, अब वो कहाँ है। अब आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ आमने सामने आ चुके हैं। आसिफ अली जरदारी तो अपने बेटे का सगा नहीं, तो वो नवाज शरीफ उसका कौन सा फूफी का बेटा लगता है। आज आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को लाडला कहकर पूरी कौम को बता दिया कि ये शाम पाकिस्तान को लूटने वाले हैं। और दूसरी तरफ कंपनी इलेक्शन को हाईजैक करने के लिए बड़ा मेगा मंसूबा बना चुकी है। और इसी सिलसिले में आज की सबसे बड़ी खबर यही
یہی ہے کہ گجرات میں مقامی انتظامیہ نے چودھری پرویز الہی کے دھڑے میں شامل سابق چیئرمین یونین کونسلز کو بلانا شروع کر دیا ہے اور ان کو حکم جاری کر دیا ہے کہ ووٹ چودھری پرویز الہی کو کسی بھی قیمت پر نہیں دینا۔ 2 یونین کونسلر جو ہیں انہوں نے انکار کر دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم چودھری کے ساتھ مرتے دم تک کھڑے ہیں، اور دوسری طرف پیمرا نے عمران خان کے متعلق خبروں کو روک دیا ہے۔